सो जय हिंद सभी भाइयों को। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है एज अ यूथ आपने फेस करी होगी और मैं भी कर रहा हूँ। और इसके ऊपर बात करने के लिए मैं शायद इनफ क्वालिफाइड हूँ बिकॉज मैंने 30+ गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, जो आप अबाउट सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है, अगर प्रूफ चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इन दैट। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, चाहे हमारा यंगस्टर फेस कर रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं अभी 3 टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, और भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है हमारे अंदर जो आपने महसूस करा होगा कि इतने से मुगल आके, इतने से अंग्रेज आके भारत को कब्जा कर कैसे लिया होगा। अभी आपने सोचा यार, मुट्ठी भर 2-3 लाख आने के वो आते थे और भारत के ऊपर कब्जा कर लेते थे इतनी आसानी से। हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या थी। इतना बड़ा भारत देश कैसे कैसे मतलब आप जरा सोचिए ज़रूर कि वो 2 लाख आके हमारे 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ शायद उस टाइम की पॉपुलेशन रही होगी, उसके ऊपर कब्जा कर लिए। ये तो बड़ी शर्म की बात होने लग गई है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमने कई लोगों को, कई वर्गों को हमने लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, उनके अधिकारों को सीमित कर दिया। ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है जो मेरी दृष्टि में रहा है। अगर आपकी दृष्टि में कोई दूसरा रीज़न हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है, क्योंकि देखो मंदिर हो चाहे संस्कृति हो, उसके मूल्यों की रक्षा उनके भक्तों को करनी पड़ती है। हमने बस एक को बोल दिया, अच्छा तू लड़ेगा, अच्छा तू मॉरल ड्यूटी निभाएगा, और बाकी लोगों को हमने, जो देश की 56 या 60% पॉपुलेशन है, उसको बोल दिया कि आप बस सेवा का काम करो। अगर इस प्रकार की मानसिकता रहेगी तो किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं कि हमारे देश में अगर इतनी ही सबसे बड़ी-बड़ी जातियाँ हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, अगर सब इतने कैपेबल हैं तो भारत गुलाम बना कैसे? और आज भी हमारी मानसिकता उसी प्रकार से है तो हम दिख कहाँ रहे हैं? हमारे को प्रूफ करना पड़ता है मुँह से कि हाँ, हम आज इस स्थान पे हैं। चाहे वो करप्शन इंडेक्स ले लो, फ्रीडम इंडेक्स ले लो, हैप्पीनेस इंडेक्स ले लो, चाहे वो डेवलपमेंट इंडेक्स ले लो। आपका कहीं स्थान नहीं लग रहा है। अगर आपका स्थान लग रहा है तो वो नीचे से गिनती करने पे लगता है। ये तो आपने अचीवमेंट करा है। आज 75 ईयर्स हो गए आपको आज़ाद हुए। चाइना आपके 2 साल बाद आज़ाद हुआ, फिर भी वो आपसे आगे निकल गया। उसने सबसे पहले अपने अंदर एक ही चीज़ का रूल बना, यूनिफॉर्मिटी। उसने कहा सब इक्वल है, सब देश के लिए काम करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा अपना पर्सनल रूल नहीं रहेगा। आज वो हमारे से आगे है। हम लोग बोलते हैं कि चाहे वो स्पोर्ट्स की, मैं थोड़ा-सा एक इसमें ले लेता हूँ। अगर हमारे इतने ही ज़्यादा सुपीरियर्स जेनेटिक्स, सुपीरियर कास्टिसिज़्म जो आप बोलते हैं, तो हम कहीं स्पोर्ट्स में दिख क्यों नहीं रहे? आधा पाव पौना मेडल आता है हमारे गोल्ड का। माइकल फेल्प्स इकलौता बंदा है जिसने हमारे देश के जितने गोल्ड मेडल नहीं, उसने अकेले ने ले रखे हैं। ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि हम बस बातों में ही रह जाते हैं और विदेश आके अब आज लोग गाली देते हैं कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। अरे आपने उनके इक्विवेलेंट कुछ काम करा है क्या? आपके नेता, जो 2 कौड़ी के नेता हैं, वो आके आपको लड़वा देते हैं, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो, चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो, चाहे वो रीजन के ऊपर हो, और आप लड़ लेते हो और आप बात करते हो कि हम विश्व गुरु बनेंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता? आपके विश्व गुरु बनने के अंदर कोई लोग सुरक्षित है? सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चाहे वो रेप केसेस हो, डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं। महिला की सुरक्षा की बात करें, चाहे कुछ लोग बोलते हैं कि महिलाओं को घर में रखना चाहिए, वो घर में भी सेफ नहीं है। घर में सबसे ज़्यादा रेप केस उनके साथ में ही हो रहे हैं, उनके रिलेटिव्स ही हैं। 90% केसेस में आपने खुद ने देखा होगा कि जो रेप केसेस है वो उनका कुछ जानने वाला ही होता है। तो कहाँ रखा जाए अब उनको? और जो लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, आप एक बार गौर करना जाके, भारत से कम केसेस मिलेंगे आपको उधर। डाइवोर्स केसेस की बात अगर लोग करते हैं कि अरे ये तो मैरिज होगी, इंडिया में ही मैरिज है ये, अरेंज मैरिज, लव मैरिज और इंटरकास्ट, रिलीजन फलाना ढिमकला, मुझे नहीं पता, बहुत सारे रिलीजन या बहुत सारी मैरिजेस चलती है इंडिया में। मैरिज तो एक ही होती है। हाँ, इसमें ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं लव मैरिज के एंगल के अंदर कि उसमें केसेस ज़्यादा होने के पीछे रीज़न यही है कि वो फ्रीडम के बेस पे होती है, कि अगर मेरे को पसंद नहीं है मैंने छोड़ दिया। सबसे पहली बात, आप इस प्रकार से छोड़ना भी नहीं चाहिए, आपको पहले पता करना चाहिए हाँ, ये कैपेबल है या नहीं है, योग्यता को वरीयता देनी चाहिए। लेकिन आज हम किस बेस पे कर रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं आपको खुद को पता होगा, जिसमें लड़की से बिना कंसल्ट के साथ उनकी शादी कर दी जाती है और देन वो पूरी लाइफ या तो खुद डिप्रेशन में रहती है या फिर सामने वाले को
जो नीला ड्रम टाइप में कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्र में हमारे चल क्या रहा है। ये नेता लोग अपनी राजनीति, इन नेताओं के घर देखना ज़रा आप, जो ये बात करते हैं समाज की वगैरह की, कभी समाज के लिए करा हो ना करा हो, लेकिन खुद के इनके घर देख लेना आप, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखना आप, तब आपको शायद मेरी बात पे ज़्यादा रहेगा। अगर हम इतने ज़्यादा सुपीरियर हैं, हमारी जो देश नदी को नदी मानते हैं, उनकी नदियाँ देखो, उनका एयर को देखो। हमारे यहाँ पे पवन देवता, वायु को बोला जाता है, पर्वतों की देवता, चाहे वो नदी माता हम मानते हैं, धरती माता हम मानते हैं, ठीक है। और इनके साथ क्या-क्या हो रहा है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप खुद समझदार हैं। और ये मैं वीडियो बस यूथ के लिए बना रहा हूँ, ना कि वो जो अ, म विकृत मानसिकता वालों के लिए नहीं है ये वीडियो, ठीक है। स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया, कास्टिज़्म का मैंने बता दिया, अभी मैरिजेज़ का भी एक मैंने बता दिया है, ठीक है। मैरिजेज़ मेरे हिसाब से, अगर जो लोग बोलते हैं कि लाइक मैरिजेज़ के अंदर ये लव मैरिज का एंगल फँस जाता है, अरेंज मैरिज के डाइवोर्स नहीं होते। डाइवोर्स नहीं होने के पीछे सबसे मेन जो मैं मानता हूँ कंसल्ट है ना, वो कंसल्ट है, वो दबाव में अपनी लाइफ़ निकालते हैं, अपने फैमिली के प्रेशर के अंदर। बाकी देयर इज़ नो सेंस, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई मुँह उठा के ये बोल दे हम लव मैरिज करेंगे। सबसे पहले आपको उसके काबिल बनना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा जितना एक आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये बात करते हैं कि हाँ, हम ये करने के लिए तैयार हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस चीज़ के लिए, तो एक चीज़ के ऊपर सोचा-समझा जा सकता है। बट आज के लोगों को कई मैं देखता हूँ वो भाग जाते हैं और 10-15 दिन में घर पे आते हैं, तो वो कहीं न कहीं चीज़ एक ठप्पा गलत बनता है। और अगर हमारे चाहे वो खाना हो जो प्रोटीन डिफिशिएंसी है, आपको खुद को पता होगा, ठीक है। मैं सारे प्रूफ्स लगा दूँगा इधर आपके साइड में, ठीक है। चाहे वो ऑनर किलिंग हो, ठीक है, चाहे वो रेस्ट रोड रेस, आपको पता होगा जो रोड रेस होती है इंडिया के अंदर, एक गाड़ी हल्की सी अगर टच हो गई तो साला सीधे मतलब ऐसे होता है कि योद्धा टाइप की, प्रवृत्ति टाइप में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इन योद्धाओं को यार आर्मी के अंदर जाना चाहिए, ये देश के अंदर ऐसे खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, ठीक है। और ये जो यूथ है वो फॉलो ऐसे इन्फ्लुएंसरों को कर रहा है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और ऐसे मतलब ऑफेंस कर रखे हैं। मैं तो इनकी मानसिकता देख के हैरान हो जाता हूँ। लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके लाइफ अपडेट लेते हैं, इनके लिए मतलब चीयर अप करते हैं कि अगर ये आ गए तो भीड़ लगा देंगे। ये आपको कुछ वीडियो दिखेंगे इधर, अभी मैं पब्लिश करूँगा उसके अंदर, ठीक है। तो यूथ को समझना पड़ेगा कि आपको राष्ट्र को आगे के समय में चलाना है, तो अगर आप ही इसी मानसिकता के रहेंगे तो भारत तो क्यों, लोग आज जो भी बिलियनर्स बनते हैं वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। कभी इसके पीछे सोचना ज़रूर आप, तब आपको समझ आएगा कि इसके पीछे रियल कारण क्या है, ठीक है। तो सभी भाइयों को जय हिंद। मैं अगर आप कमेंट्स में बोलोगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल में एक-एक पॉइंट्स लेंगे अपन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।